भक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। वैसे तो बाबूजी का परिवार, यह पूरा जो अथाह सागर उमड़ा है, ये पूरा परिवार है, लेकिन परिवार के, बाबूजी के परिवार के सदस्य के रूप में यहां जितने भी लोग आए हैं, उन सब का हृदय से वंदन करते हुए मैं ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्र भक्त, ऐसे गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए समर्पित रह करके, जिन्होंने अपने शासन काल में सेवा की एक मिसाल कायम की, बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे आज यहां ये कहने में मुझे गर्व होगा, हम लोग बचपन में गीत गाया करते थे संघ की शाखा में कि साहस से दिशा मोड़ देते हम आने वाले तूफानों को। एक और गीत रहता था कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को स्वीकार नहीं। ऐसे ही हमारे बाबूजी थे, जिनके नेतृत्व के कारण अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। शायद वो 500 साल की लड़ाई का परिणाम आज वर्तमान पीढ़ी भी देख रही, आने वाली अनंत पीढ़ियां उसको देखेगी। अगर बाबूजी कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला की जन्मभूमि पर वह जो कलंकित ढांचा खड़ा था वो ढहता क्या? जोर से बताओ, ढहता क्या? अगर बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं होते तो वह कलंकित ढांचा ढहता नहीं और राम भक्तों की लाशों से अयोध्या को पाट दिया जाता। लेकिन बाबूजी ने फैसला किया कि रामलला के जो भक्त अयोध्या आए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो चली जाए, लेकिन राम भक्तों को खरोच नहीं आने दूंगा। मैं भी राम भक्त हूं। यहां मंच पर अनेक कारसेवक हैं जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। हमें 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 नहीं भूला है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 कभी भूल ही नहीं सकते। वह शौर्य दिवस के रूप में देश मनाता था, मनाता है, मनाता रहे। आप सभी से मुझे यह कहने में गर्व है, जब हम देश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सुशासन की यात्रा, जिनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से शुरू हुआ और तीसरी पारी आप सबके परिश्रम से, सहयोग से आज वह शुरू कर चुके हैं। और मुझे आज यहां पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं, देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, क्या उनको फलते फूले उनको बढ़ने देना चाहिए? क्या जोर से हाथ उठाइए, बढ़ने देना चाहिए क्या? हम देशभक्त लोग हैं, राम भक्त और राष्ट्र भक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर राम भक्त, हर राष्ट्र भक्त आज ये संकल्प लेकर के यहां बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जाएं कि जो जहर फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं
उनके जहर का असर हम नहीं पड़ने देंगे। हम समाज को एकजुट रखने का काम करेंगे, संगठित रखने का काम करेंगे और 2014 से जो विजय यात्रा चली है बाबूजी के आशीर्वाद से और 2024 तक जो विजय यात्रा हमारी पूरी हुई है उसे 2027 में और 2029 में भी दोहराएंगे। और जिन लोगों ने बाबूजी के को अंतिम विदा भी नहीं दिया है उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विदा करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। यही निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिएगा मेरे साथ, जय श्री राम।